हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है स्टैटिक जी के। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगी, ठीक है, कुछ हेडक्वार्टर होंगे, ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेज होंगे। ठीक है, तो हाल ही में जो चर्चा में है, ठीक है, वो सब हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ गया है इस क्वेश्चन में, ठीक है, वीपो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, और इसके बारे में अगर हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए, ठीक है, कब बना था, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कौन इसके सीईओ हैं, किसने फाउंड किया था, ओनर कौन है, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ आपको इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ठीक है, तो हेडक्वार्टर हो जाएगा इसका बेंगलोर में। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? ठीक है, तो ये स्टैब्लिश्ड हुआ था 29 दिसंबर 1945 को। और इनके फाउंडर कौन है? ठीक है, इनके मालिक जिसने इसको बनाया था। ठीक है, ये ओनर हैं, ओनर हो जाएंगे आजिम प्रेम जी। आजिम प्रेम जी, जिन्होंने 1945 में इसको बनाया था। और इसके सीईओ पूछे जाएंगे, वो हो जाएंगे फेरी पिलापोटे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके सीईओ। ठीक है, तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट इसके बारे में। ठीक है, वीपो के बारे में, जो कि हाल ही में चर्चा में है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है आशियान। ठीक है, तो आशियान के बारे में सभी को पता ही होगा। ठीक है, जैसे कि मैं इमेज के तौर पे सब कुछ समझा सकता हूँ इसमें। ठीक है, तो आशियान का, आशियान का अगर हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो हो जाएगा जकार्ता में। जकार्ता में, जो कि कहाँ पे स्थित है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में स्थित है जकार्ता, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इसमें मेंबर कितने हैं? 10 हैं। मेंबर इसमें 10 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जैसे कि इमेज में आपको दिख रहा है, म्यांमार है, थाईलैंड है, और लाओस है, ठीक है, और कंबोडिया है, और वियतनाम है, और ये फिलीपींस है, ठीक है, और ये मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, और बुरनोई है। ठीक है, तो ये ऐसे इससे क्वेश्चन ये बनता है क्रम में लगाएं। ठीक है, मतलब कि सबसे ऊपर कौन आता है, ठीक है, ऊपर नीचे लास्ट में साउथ वेस्ट में, ऐसे इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में घटते क्रम में ऐसे फिक्स करना। ठीक है, तो आजकल के जितने भी एग्ज़ाम है काफ़ी टफ हो चुके हैं, तो पूछे जा सकते हैं आजकल हेडक्वार्टर और कब सबमिट हुई थी या कब बना था, इनसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इमेज के तौर पे देख के अच्छे से समझ लें। ठीक है, और भी इसके बारे में बताता हूँ, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1967 में, 1967 में। ठीक है, और जो लास्ट इसकी मीटिंग हुई थी वो हुई थी 2020 में। ठीक है, और ये कौन सी मीटिंग थी? ये थी 36वां। ठीक है, 36वां समिट था ये 2020 में जो कि हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट, ठीक है, आसियान दिवस मनाया जाता है, आसियान डे मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 8 अगस्त को। 8 अगस्त को मनाया जाता है आसियान डे। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट आसियान के। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है खेलो इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में अभी लद्दाख में खेलो इंडिया गेम चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। ठीक है,
तो खेलो इंडिया ये कब आरंभ हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये स्टार्ट हुआ था 2018 से। ठीक है, याद रखना कब से स्टार्ट हुआ था, 2018 से। ठीक है, तो स्टार्ट हुआ था 2018 से, और पहला फर्स्ट कब हुआ था, 2018 में वो स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पे खेला गया था, ये खेला गया था दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में खेली गई थी गेम ये। ठीक है, और अभी 2021 की कहाँ पे होने वाली है, 2021 की होने वाली है पंचकुला में। पंचकुला हरियाणा में। ठीक है, तो जो 2021 की होने वाली है, याद रखना इस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी खेलो इंडिया गेम चल रहे हैं लद्दाख में। ठीक है, अभी करंट में लद्दाख में चल रही हैं गेम। ठीक है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, और 2021 में कहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है, अगले वो होने वाले हैं पंचकुला में। ठीक है, तो पूछे जा सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट लगा। अगला है BSF। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, तो इनके द्वारा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। ठीक है, जो कि पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका तो ऑपरेशन सर्द हवा ये शुरू किया गया है। ठीक है, BSF के द्वारा। ठीक है, क्यों मोटो होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि इसलिए किया गया था क्योंकि आज है 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी। ठीक है, तो 26 जनवरी से पहले जो पाकिस्तान से आते हैं ये घुसपैठ आतंकवादी, ताकि कहीं ये नुकसान बैठा सकें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये शुरू किया गया था। कहाँ पे शुरू किया गया है, जितने भी पाकिस्तान से बॉर्डर लगे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे मेन कहाँ पे शुरू किया गया है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में है ये मेन, वहाँ पे शुरू किया गया है। ठीक है, ताकि जो वहाँ पे घुसपैठ है रोका जा सके। और एक बात कि ये जो BSF है कहाँ कहाँ पे तैनात होती है। ठीक है, तो जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे। ठीक है, और दूसरा इधर जो है बांग्लादेश का बॉर्डर। ठीक है, बांग्लादेश का बॉर्डर। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ में BSF है। ठीक है, और इधर पाकिस्तान के साथ में BSF है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो BSF कब कहाँ कहाँ पे खड़ी होती है, दो जगह पे। ठीक है, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ में। अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे कि स्टैब्लिश्ड कब हुआ था ये। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। ठीक है, और किसने किया था, ठीक है, फाउंडर ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, 1965 में किसके द्वारा किया गया था, तो वो थे आर सॉरी एफ रुस्तम। एफ रुस्तम। एफ रुस्तम के द्वारा ये किया गया था शुरुआत। ठीक है, तो अभी करंट टाइम पे इसके हेड कौन है, राकेश अस्थाना। अभी करंट टाइम पे इनके हेड हैं राकेश अस्थाना। ठीक है, तो ये इस्टाब्लिश कब हुआ था, 1 दिसंबर 1965 को। फाउंडर कौन थे, एफ रुस्तम। ठीक है, और अभी कौन है इनके हेड, अभी ये है राकेश अस्थाना। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने ऑपरेशन सरदवा लॉन्च किया है। ठीक है, अब चलते हैं DRDO के बारे में। ठीक है, इनकी वैकेंसी भी निकली हुई है। ठीक है, और ये आए दिन कई परीक्षण करते रहते हैं, तो मुमकिन है कि इसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो इसके हम हेडक्वार्टर के बारे में जान लेते हैं, फाउंडर कौन थे। ठीक है, और ये कब इस्टाब्लिश्ड हुआ था। तो सबसे पहले है DRDO की स्थापना कब हुई थी, तो इस्टाब्लिश्ड हुआ था ये 1958 में। ठीक है, 1958 में इस्टाब्लिश्ड हुआ था। और एक किसके अधीन आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आता है। और इसके भी करंट टाइम के चेयरमैन कौन है,
चेयरमैन है सतीश रेड्डी। क्योंकि इनके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है चेयरमैन के बारे में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर तो आप सभी को पता होगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब चलते हम हाल पे। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक। इसकी फुल फॉर्म होती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? ये हुआ था 1940 को। 1940 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। हेडक्वार्टर है बेंगलोर, जो कि कहाँ पे का है? कर्नाटका का कैपिटल है ये। ठीक है, और इसके एमडी कौन है? तो इसके एमडी हैं आर माधवन। आर माधवन इनके एमडी हैं। अगला है कुछ इम्पोर्टेंट डेज। सबसे पहले है 24 तारीख। ठीक है, 24 तारीख को क्या क्या मनाया जाता है? तो सबसे पहले है यूपी दिवस। ठीक है, तो हाल ही में योगी जी ने शुरू किया है। ठीक है, पहला ही साल है ये 2021 का। ठीक है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे यूपी दिवस। ठीक है, क्यों ये मनाया जाता है? क्योंकि 1950 को 24 जनवरी को का नाम बदला गया था। पहले यूनाइटेड प्रोविंस था। ठीक है, बाद में इसको उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, इसलिए। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जा सकता है, तो 1950। ठीक है, 1950 की इसकी स्थापना है। ठीक है, नाम बदला गया था। ठीक है, और 24 जनवरी को एक और दिन मनाया जाता है, नेशनल चाइल्ड डे। नेशनल चाइल्ड डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। और एक इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? ग्यारह अक्टूबर को, नेशनल इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। और 26 जनवरी को आप सभी को पता होगा, पहले बनाते हैं हम रिपब्लिक डे। और 26 जनवरी को मनाते हैं हम इंटरनेशनल कस्टम डे। और 28 तारीख को हम मनाते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे। ये तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाते हैं हम 28 तारीख को।
तो आज का सेशन यहीं तक था, मिलते हैं कुछ नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डेज में, ठीक है, जिसमें हम कुछ स्टार्टिंग पॉइंट और डिस्कस करेंगे, ठीक है, डेली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।